कैसे हैं मेरे प्यारे मित्रों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग लेकर के आए हैं खूनी रविवार या लाल रविवार। आखिर ये है क्या, ये कब हुआ, क्यों हुआ और किसके लिए हुआ, कौन कौन देश से इसमें युद्ध हुआ या क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले अगर बात करें खूनी रविवार के बारे में तो ये इतिहास का एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हमारे इतिहास में पढ़ना जो क्लास 10 के लिए बहुत जरूरी है। कहता है खूनी रविवार या लाल रविवार क्या है, इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन जानेंगे। जो कब, क्यों और कहां पर हुआ था, इसकी संपूर्ण जानकारी जो है एक ही वीडियो में आपको क्लियर कराने वाले हैं। इसके बारे में अगर जाने हम लोग तो बिल्कुल ये देखते चलेंगे। और यदि 2 नंबर का क्वेश्चन आपको आता है तो 2 नंबर के लिए बिल्कुल इसको एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए इस तरह से। पहले बात जानेंगे कि खूनी रविवार क्या, खूनी रविवार या लाल रविवार आखिर है क्या। तो बिल्कुल अगर उत्तर की बात करें तो इसमें ये देखेंगे कि 1905 ईस्वी में ये रविवार जो है ये शुरुआत हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। कहता कि ये ऐतिहासिक रूस और जापान के बीच में युद्ध हुआ था। रूस और जापान के बीच में जब युद्ध हुआ तो रूस बुरी तरह से क्या हो गया था, हार गया था। वहां पर खाना खाने के लिए भी लालन पड़ गया था। इतना भूखमरी छा गया था क्योंकि वो हार गया और हारने के बाद में वहां से सारा चीज लूट करके जापान वाले लेकर चले गए थे। तो बिल्कुल खाना खाने के लिए भी क्या था, वो लाले पड़ गया था। कहता कि रूस के पराजय के कारण, रूस जब हार गया था जिसके कारण से 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों ने एक समूह बनाया, एक आंदोलन करना शुरू किए। एक समूह बना करके उस आंदोलन में एक नारा दिया, रोटी दो की, कि रोटी जब भूखे मर रहे थे इसलिए भूख के कारण रोटी दो के नारा लगाना शुरू कर दिए। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि एक हमारे जिंदगी के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए बस 3 चीज जरूरत है। और वो आप पहले भी जानते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज अगर मूल जो है सबसे मेन जो हम लोग के अगर पास है तो हम लोग अच्छे तरह से जिंदगी गुजार सकते हैं। और बाकी सारे ऐशो आराम तो है ही, लेकिन हमें जिंदा रहने के लिए 3 चीज तो बिल्कुल जरूरी है। क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। जिसमें रोटी, कपड़ा और रहने की जगह तो वहां पर थे ही, लेकिन रोटी नहीं था खाने के लिए, जो एक दिन भी उसके लिए जरूरी होता है। तो रोटी दो को नारा लगा करके और सारे वहां के जितने लोग थे वो सारे लोगों का समूह बनाया, ग्रुप बना करके और आंदोलन के लिए रोड पर उतर गए। कहता कि रोटी दो के नारा लगा करके सारे एक साथ मिल करके और सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए निकल गए। कहता सेंट पीटर्सन जो है, सेंट पीटर्सबर्ग एक महल है और महल जो उसी रास्ते में पड़ता है, यानी उसी रोड के रास्ते में पड़ता है। और ऐसे महल की ओर जाना लोग शुरू कर दिए, इसी रास्ते से जाने लगे। अब यहाँ पर जब जाने लगे ही, लेकिन जार के जो वहां के राजा जो था, जार था कौन? जार निकोलस। अब जार जो राजा था उसने क्या किया कि उनके ओर लगा कि हमारे और यहाँ पर कब्जा करने के लिए या लड़ाई लड़ने के लिए या किसी और तरह से आने के लिए, यानी सब लोग आ रहे हैं। उसके लिए कहता है उसके ओर जाने जा रहा होता है और उसी महल की ओर जा रहे लोगों पर, परंतु जार निकोलस के सेना ने इस निहत्थे, सारे के सारे निहत्थे लोग थे जो रोटी दो के नारा लगा करके रोटी के लिए वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इस सभी निहत्थे लोगों पर कहता गोलियां बरसा दी, गोलियों की बारिश करवा दिया। और इन्हीं गोलियों का बारिश हुआ जिसके वजह से हजारों लोग की क्या हो गया, मौत हो गया, यानी मारे गए। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग क्या हो गए, यानी कि घायल हुए। तो कहता हजारों लोग मारे गए। कहता कि इसीलिए इस 22 जनवरी को खूनी रविवार के नाम से क्या किया था, जाना जाता है। बिल्कुल याद रखेंगे 9 जनवरी का यह स्टार्ट हुआ था और ये जो घटना घटा था वो 22 जनवरी को घटा था, इसीलिए 22 जनवरी को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी आएगा कि खूनी रविवार जो है वो कब हुआ था, तो 22 जनवरी को खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। और कहाँ हुआ था, तो बिल्कुल याद रखेंगे रूस में जो सेंट पीटर्सबर्ग महल है वो उसके पास में हुआ था। क्लियर? चलिए यहाँ तक आपका क्लियर। और इसी के साथ आपका समाप्त होता है। और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि लास्ट वीडियो देखने के लिए बिल्कुल धन्यवाद। और हमारे YouTube चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक भी करते चलेंगे और जितना ज्यादा हो उतना शेयर करेंगे। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे एंटर करेंगे। थैंक यू।